अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम क्लैश के साथ मैं हूँ उस्मान ओमान। इमरान रियाज खान साहब अपनी मसरूफियात की वजह से आज फिर प्रोग्राम में मौजूद नहीं हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप का प्रेशर बिलाखिर काम कर गया और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के हवाले से यकीन दहानी कराई गई है। इस हवाले से राजा रियाज साहब ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें मुलाकात के हवाले से पैगाम भेजा गया है, जबकि तरीन ग्रुप के मेंबरान ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वज़ीर आज़म को उनके सख्त बयानात का नोटिस लेना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है तरीन ग्रुप के मेंबरान की जानिब से कि अगर उन्हें दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो इस पर सख्त जवाब दिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब से कुछ अहम वज़रा ने मुलाकातें की हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब की जानिब से वफाकी और सूबाई बजट में हुकूमत की हिमायत की यकीन दहानी भी करा दी गई है। तो इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने तरीन ग्रुप के सामने सर झुका दिया है, जबकि दूसरी जानिब ये सवाल भी बड़ा अहम है कि क्या पंजाब हुकूमत तरीन ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात को पूरी तरह से दूर कर पाएगी। और ये सवाल भी बहुत अहम है कि क्या जहांगीर तरीन साहब मुकदमात ख़त्म होने के बाद ये ग्रुप ख़त्म कर देंगे या उसके बाद भी ये ग्रुप बरकरार रहेगा। अपने मेहमानों को तारुफ में आपसे करा दूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं शौकत बसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सिद्दीक अल फारूक साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, जबकि तरीन ग्रुप से सईद अकबर नवानी साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आगाज़ आपसे करना चाहूँगी शौकत बसरा साहब, क्या हुकूमत ने सर झुका दिया तरीन ग्रुप के सामने? उसमें लगता है हमने तो इकट्ठे हो जाना, तो वहाँ इकट्ठे होने नहीं देना सानू। अच्छा, लेकिन गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है और जहाँ इतने ज़्यादा ज़ाहिर मैंडेट लेकर लोग आते हैं, उनकी तवक्कुआत भी होती हैं, हल्के के इश्यूज़ भी होते हैं, तो वहाँ ऐसे छोटे मोटे टिकटॉक चलती रहती है। अच्छा, देयर इज नो सीरियस इशू। सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये कल परसों से हम लफ्ज़ सुन रहे हैं, ये टिकटॉक, ये क्या वर्ड क्या है? समझ नहीं आई। देखिए ना, आप लोग जब टिकटॉक बनाते हैं, अच्छा, ये भी समझे कि छोटा सा टिकटॉक है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये लफ्ज़ बोला, फिर शेख रशीद साहब ने भी ये लफ्ज़ बोला। मैं गुजारिश करता हूँ जी, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर सबके लीडर आज भी तमाम रिजर्वेशंस के बावजूद, तमाम इश्यूज के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। अच्छा, आप देख लीजिए कि अभी आप सर वो जो ग्रुप के लोग हलफ ले रहे थे कुरान पाक पे जहांगीर तरीन साहब को वफादा, वो क्या था? वो अच्छा, समझ नहीं आई। उसमें देखिए जहांगीर तरीन साहब की जो एक लंबी जद्दोजहद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ, पार्टी के लिए स्ट्रगल की और उनकी जानी माली उन्होंने बहुत, मैं समझता हूँ पार्टी के अंदर कुर्बानी है उनकी। अब ये दोस्त वो हैं, अब तमाम, अब मैं कह रहा हूँ आप इस चैनल पे GNN पे काम कर रही हैं, GNN में कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोग तो काम कर रहे होंगे। या आप भी कभी अपना ग्रुप होगा, आपके भी लॉयलिस्ट होंगे जिनके साथ आपने अरसा गुजारा होगा, अगर आपको कोई इशू आएगा, कोई मसला आएगा तो डेफिनेटली आप उनके साथ खड़े होंगे। फिर अदरवाइज जिन लोग जो उनके लिए आप दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में अगर दोस्त खड़े ना हो तो किस वक्त खड़ा होना है? तो आपको भी खड़ा होना चाहिए था जहांगीर तरीन साहब के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो इश्यूज हैं वो ऐसे नहीं हैं कि जो हल ना हो। जहां तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मामला है, उनका डे 1 से एक मौक़िफ़ सबके सामने है। उनकी बहन अलीमा खान से बढ़ के तो उसमें कोई बात नहीं है ना। जब उन पे वक्त आया तो उन्होंने भी कहा जाए अदालत जाके अपने आप को क्लियर करें। उनके सीनियर वजीर अलीम खान इस प्रोसेस से नहीं गुजरे, क्या सत्यान खान नहीं गुजरे? उन्होंने तो बड़ी वाज़ेह तौर पे बात कही है कि पाकिस्तान अगर आपने एक बनाना है तो इसमें अमीर गरीब, छोटा बड़ा, जब तक आप सब पाकिस्तान में बराबर नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ तक विक्टिमाइजेशन का तल्लक है, जो इशू है, मैं समझता हूँ इस वक्त हमारा अभी सईद अकबर नवानी साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमने बड़ा इनसे सीखा है, बड़े सीनियर हैं हमारे, वो भी आगे हैं। वो भी इश्यूज जाहिर ये थे कि ये कह रहे थे कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इन्होंने रिक्वेस्ट की, प्राइम मिनिस्टर ने टाइम दिया, इनकी मुलाकात हुई, इनकी रिजर्वेशन वहाँ पर दूर हुई। अभी भी अगर चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इनके कोई इश्यूज हैं या कोई ये समझते हैं कि सर बहुत सारे इश्यूज हैं, कोई अगर होंगे, मैं ऑन एयर प्रोग्राम में कह रहा हूं कि फिल फॉर आज चीफ मिनिस्टर साहब का, अभी आपने इंट्रो में भी कहा गया है, आज शेख रशीद साहब भी मिले हैं, CM साहब ने कहा है मेरे दरवाजे खुले हैं, दोस्त तशरीफ लाएं और मुझे आके बताएं, जिसके मसाइल होंगे उसके हल किए जाएंगे। अच्छा, और मैं फिर आपको दूसरी बात उसमें गुजारिश करूं कि ये सियासत के अंदर ना वो लफ्ज नामुमकिन,
नामुमकिन का लफ्ज तो वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, पागलों की डिक्शनरी में होता, अक्लमंदों की डिक्शनरी में नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत में हर चीज मुमकिन है। तो अभी कल का मैं सुन रहा हूँ, कोई कह रहा है जी ये पार्लियामेंट ग्रुप बन गया, अब जनाब धड़न तख्ता हो जाएगा, फेडरल में गवर्नमेंट भी गई। कोई गवर्नमेंट कहीं नहीं जा रही, गवर्नमेंट यही जब सेटलमेंट हो जाएगी तो कैसे गवर्नमेंट जाएगी? मैं फिर क्या कह रहा हूँ, सेटलमेंट असूलों पे कभी नहीं होगी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अच्छा। उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो रिजर्वेशंस हैं, वो हम दूर करेंगे। उसके लिए बजट आ रहा है, आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह मरकज का बजट भी पास होगा, सूबे का बजट भी पास होगा। बाकी रह गए नून लीग वाले, अभी मेरे बैठे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, मेरे बड़े हैं, वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कार ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। कुछ नहीं होने जा रहा, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम है, दायम है। हमारे लिए असल चैलेंज मैं कहता हूँ, आज भी मैं प्रोग्राम में आपको कह रहा हूँ, वो है अवाम के इश्यूज, अवाम के मसाइल। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दिन रात एक किया हुआ है, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको क्या लग रहा है, एनआरओ दे देंगे इमरान साहब तरीन साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उस्मान ओमान साहिबा। पहली बात तो एनआरओ पे मैं करता हूँ, ये जो बसरा साहब ने कहा कि जब बुरा वक्त आता है तो फिर वो साथ हो जाते हैं, दोस्त साथ देते हैं। तो वो बुरा वक्त जो आया है जहांगीर तरीन साहब पर, वो इमरान साहब के हाथों लाया हुआ है, और इसलिए वो इमरान साहब को कहते हैं कि मेरा बुरा वक्त दूर करें, और इमरान साहब कहते हैं कि जनाब आइए मुज़ाकरात करें, और शौकत बसरा साहब कहते हैं उनके सारे जो हैं वो गिले शिकवे हम दूर करेंगे। तो फिर अगर ये बात बसरा साहब की दुरुस्त है तो इसका मतलब है कि नैब भी इमरान खान के हाथ में है, FIA भी उनके हाथ में है, और दीगर एहतसाबी इदारे भी उनके पास हैं, और वो उन्हें मिस यूज़ करते हैं जिस तरह चाहते हैं। यहाँ चूँकि आप जान के लाले पड़ गए हैं, इसलिए वो अपने मामला दुरुस्त करने जा रहे हैं। एक बड़ी बात, हम आपस में बड़ी एक दूसरे का एहतराम भी करते हैं हम, लेकिन एक बात है कि ये कहते हैं हमारी पार्टी है। भाई पार्टी किधर है? ये पार्टी इस तरह होती है भाई, आपकी तो वो है ना अपना कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। हाँ, मुख्तलिफ पार्टियों से बंदे आप लेके आए हैं, जिनकी फिर अपनी अपनी सोच समझ, पहले जहां थे वो अपनी अपनी सोच समझ का मुजाहरा कर रहे हैं। अच्छा। अब ये बात तय है, साबित हो गई है कि आप यानी इमरान खान ने जहांगीर तरीन के साथ इख्तिलाफात की वजह से उनके खिलाफ अपने जो भी चीजें छोड़नी थी छोड़ी, और जब उन्होंने अपनी आंखें दिखाई और उनके साथियों ने महसूस किया कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, वादे भी नहीं पूरे कर रहे, अवाम के मसाइल, जिनका बसरा साहब ने कहा कि हमें तो सबसे ज्यादा फिक्र अवाम के मसाइल की है, 3.25 साल में आप अवाम के मसाइल, अवाम को जहन्नुम में धकेल दिया है, और आप बातें करते हो। तो अब वो खड़े हुए हैं, अब इन्हें याद आ गया है। असल बात इस सब से मैं उज़्मा साबित होता है कि वतन चलाना तो इमरान को नहीं आता, मगर जुबान चलाने में खूब माहिर है, और सब्ज़ बाग दिखाने में खूब माहिर है। अच्छा भैया, ठीक, बस ये है। मैं उज़्मा एक बात जी देखें, सिद्दीकुल फारूक साहब या अपोजिशन या जो लोग भी बातें कर रहे हैं, इन बेचारों का प्रॉब्लम यह है कि 70 साल असल में इन्होंने एक ही काम किया है इस मुल्क में, सिवाय दिहाड़ियाँ लगाने के, सिवाय इस बात के कि हमने लूट फूट करनी है, टीटियां लगानी है, कोई पता नहीं बोले। एक मिनट, मुझे बात करने देना, बात करने देना। काम कर, चले आमरीत का दौर निकाल दें, चले ऐसे करते हैं। 70 तो एक काम करते हैं, हम करते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं मैं कि आमरीत का दौर निकाल देते हैं, उसके बाद तो बारियां आपने ही लगाई है ना। अब असल में इशू ये हो रहा है कि माफिया को सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आए दिन वो इन्होंने मुंह पे इस्तीफे मारने थे, दमादम मस्त कलंदर होना था, वो कुछ भी नहीं हुआ। अब आपने उनके रहनुमाओं को जेलों में डाल दिया, अपने करतूता नाल गए ना, साड़ी हवाई नाल गए, बड़े अफसोस की बात है। भाई किसने कहा था कि आप गरीब आवाम का माल लूटो? मुझे वो गीदड़ सिंह कोई बता दे उस्मा कि आप खुद तो अरबपति और खरबपति बन गए, अवाम मकरूज हो गई, 32 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ गया, हर पैदा होने वाला 1.5 लाख का मकरूज हो गया, तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो गए। आप तो बीच में कूद पड़े हैं ना, एक जुमला मेरा भी सुन ले। एक मिनट, आपने मेरे 2 मिनट ले लिए भाईजान, आप आधा मिनट मेरा भी सुन ले। चले सुन ले। हमारे जो अरबपति और खरबपति हैं, सुने एक आज तो जमीन बिक गई है, बाकी जायदादां दी बारी है, पता ना आपको, आज जमीन बिक गई है, रिकवरी शुरू हो गई है। 70 से
70 से पहले तो ये 7 कारखानों के मालिक थे, जब आपका लीडर गेंद बल्ला भी नहीं अभी उसके पास था। तो आपने बात कर ली, आपने बात कर ली। मियां शहबाज शरीफ साहब का वालिद गरीब आदमी है और मियां नवाज शरीफ साहब का वालिद अमीर आदमी है। मरियम बीबी कहती है लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और फिर ये अरबों खरबों के मालिक, और फिर वो फ्लैट जिसको मानते नहीं था वहीं पे रह रहे हैं। और सदीकुल फारूक साहब आज 1925 में सुने एक फिक्रा, आप लोग माजी में क्यों पहुंच जाते हैं? उसमें एक फिक्रा सदीकुल फारूक साहब, ये सुने काम कोई नहीं है ना भाई, जना बड़े भाई है ना, बात तो सुनने से मजा नहीं है। आज आप कहते थे हमसे तो टका बरामद नहीं हुआ, 5 मिनट हो गए आपने कहा हमसे एक टका बरामद नहीं हुआ। आज शेखुपुरा में बूटे ने जमीन खरीद ली है, वो कहते हैं बूटे गल बद गई है, अब रिकवरियां शुरू हो गई हैं सदीकुल फारूक साहब, इसलिए अब आप लोगों की बेचैनी बढ़ रही है इंशाअल्लाह। अच्छा आज ये आप जहांगीर शेखुपुरा में आ गए ना आपके पास, कोई और तरीके से आपका करेंगे इंशाल्लाह। ठीक, एक ब्रेक हम ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि क्या तरीन ग्रुप का दबाव काम कर गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मामलात जो बड़े तल्ख हुए थे, बहुत ज़्यादा दोनों जानिब से बातें की जा रही थी, लेकिन अब एकदम से कुछ हुकूमत बैक फुट पर जाती हुई नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ हल्कों में ये कहा जा रहा है कि शायद मामलात की कुछ सेटलमेंट हो गई है, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब की कुछ अहम वज़रा से मुलाकात भी हुई है। शौकत बसरा साहब, हम देख रहे हैं कि जब से ये ग्रुप बना उसके बाद कुछ जो ग्रुप के मेंबरान हैं वो ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में बैठकर खान साहब के बारे में भी बात कर रहे थे, जो कि उनके पार्टी लीडर हैं, फिर मुसलसल उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी बातें कर रहे थे। क्या ऐसे अरकान के ख़िलाफ़ पार्टी के हवाले से कोई डिसिप्लिन की कार्रवाई की जाएगी? देखिए उसमें मेरे ख्याल में मैंने तमाम दोस्तों को सुना है, सिवाय नज़ीर चौहान साहब नौजवान हैं, उनका कोई खून उन्होंने ज़्यादा जोश मारा है, उनकी कुछ ऐसी बातें थी मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप के ज़ाती हवाले से 1-2 की गई हैं, लेकिन वो भी नौजवान है। मैं समझता हूँ कि अभी आज मैं उनके 1-2 टॉक शो सुने हैं तो वो भी अभी सेटल हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ कि मसाइल आते हैं, इश्यूज आते हैं। ठीक है बसरा साहब, आपसे हम बात करते हैं। इसाक खाकपानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तरीन ग्रुप से हैं और जहांगीर तरीन साहब के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। इसाक खाकपानी साहब फरमाइएगा, मामलात कुछ सेटल हो गए हैं, मुलाकात कब हो रही है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से आप लोगों की? नहीं, हमारी जो मैंने सुना है अखबारी खबर है आज कि जी चीफ मिनिस्टर ने जो कि पहले किसी को मिल नहीं रहे थे पिछले 4-5 दिन से, तो आज उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि जी हम आपको इन 2-3 दोस्त जो मिले हैं, अपना लिंगड़ियाल साहब मिले हैं, निवानी साहब मिले हैं, और अपना एक और दोस्त है वो भी मिले हैं उनको। तो उनको जाके उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब को कि जी आप यहाँ पर आपका नाम लिया जा रहा है कि आप MPs को बुलाकर उनको तंबीह कर रहे हैं और उनको या कोई लालच दे रहे हैं कि आपको हम फंडिंग देंगे, आप जहांगीर खान के साथ न दें। बाकी अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो कल अगर वो मिलेंगे तो बता देंगे कि किसको किया है। मुझे तो MPA साहब ने जब खाने पे बताया तो उन्होंने ये कहा था कि जी एक MPA साहब के खिलाफ उन्होंने दिखाया कि जी FIR हुई थी उसके खिलाफ, शायद वो किसी चीज पे नहीं माने होंगे तो फिर उनके साथ कोई इंतकामी कार्रवाई कर दी। फिर एक बंदे ने और उठ के कहा कि जी वहाँ हमारा जो असिस्टेंट कमिश्नर था उसको इन्होंने चेंज कर दिया, 3 और चेंज कर रहे हैं। इस तरह की कुछ चीजें उन्होंने इंतजामी तौर पर लोगों को मरगूब करने के लिए ये कार्रवाइयाँ अमूमन तमाम हुकूमतें करती रही हैं। कोई हुकूमत इसमें तो ये तो आप लोगों की अपनी हुकूमत है, ये तो आप लोगों के अपने वजीर आला हैं। जो इलेक्शन लड़ा था ना, सबने कि जी PTI ये नहीं करेगी और PTI वो नहीं करेगी, यही चीजें वो लोग भी करते थे। अब बड़ा अफसोस की बात है कि यही हथकंडे अब हमारे दोस्त भी कर रहे हैं और बदनामी का बायस बन रहे हैं, पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो फिर हम क्या कह सकते हैं, हम तो लोगों को समझा सकते हैं, हम तो बीच में इस वक्त खुद नहीं है, मगर हम देख तो रहे हैं ना कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसी चीजें हो रही हैं
जो कि नवाज शरीफ और जरदारी हमारे खिलाफ नहीं करा सका, हमारे अंदर फूट नहीं डाल सका पिछले 10 साल। हम 2011 से। तो ये सब कौन कर रहा है खाकवानी साहब, कौन कर रहा है ये सब? देखें बात सुने, ये बीबी अगर वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने बहस के सारों को बुलाकर कहा कि मैं आपकी तसल्ली तशफ़ी करा दूंगा, अगर आप समझते हैं कि चीजें गलत हो रही हैं तो मैं अपना एक आदमी डिप्यूट कर देता हूँ, वो जाकर देख ले और आप उसको समझा दें। उन्होंने अली जफर साहब को एक गैर रस्मी मतलब कानून के तहत नहीं बल्कि ऐसे कहा कि तुम मेरे खैर खा हो, जाके बताओ और इनके कागजात और चीजें देखें कि आया इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है क्या वो सही है, कानून के मुताबिक है, या इनको किसी तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इतनी सी बात पे उन्होंने, बाकियों ने भी कहा बिल्कुल सर हम आपको इनको कागज दिखा देते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने तमाम कागज दिखा दी। मनी लॉन्ड्रिंग की मैं आपको तारीफ बता दूं, वो मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग वो चीज होती है, वो पैसा होता है जिसकी ना बुनियाद पता हो, ना कहाँ गया और किसने इस्तेमाल किया, आखिर में उसका क्या बना, ये सारी चीजें उसकी छुपी होती हैं और लोग उसको ढूंढ के ले आते हैं कि जनाब ये पैसा किधर से आया। तो यहाँ पर हर पैसे की एक एक डॉक्यूमेंट मौजूद था कि कहाँ से आया, किधर गया। और फिर जब ये FIA और इनके अफसरान को अली जफर ने ये चीजें दिखाई जो हमें पता लगा है, तो वो सारी की सारी चीजें FIR की झूठी साबित हुई। तो अब अगर ये चीजें झूठी साबित हुई है हमारे नजदीक, हो सकता है अली जफर साहब ने क्या देखा है क्या नहीं देखा वो तो वो बता सकते हैं। हमारे जो इतलात हैं, जो हमारे लोगों ने उनको कागजात दिखाए और जो FIR की जो हमने यहाँ जवाब जमा कराया है अदालत में, उन तमाम के साथ एक एक कागज मौजूद है, एक एक बैंक का। फिर यहाँ से कुछ डॉलर तब्दील कराए गए, उसकी रसीद लगी हुई है। वो डॉलर कहाँ गए, बाहर जाकर किस तरह इस्तेमाल हुए, किस चीज के लिए, मसरफ के लिए थे, वो सब एक एक चीज पता है। सर ये सब कुछ मौजूद है तो कौन है ऐसा शख्स है जो ये सब कुछ करवा रहा है? अब ये चीज तो देखे ना, मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये चीजें हैं और वहां पर किसी ने इसको नहीं दिखाया और उन्होंने एक केस बना लिया है, तो पाकिस्तान की तो हिस्ट्री भरी हुई है झूठी FIRों से। आप हमारे इलाके में चले जाएं, किसी के इलाके में चले जाएं, थानों में चले जाएं, वहाँ झूठी FIR है। तो एक रिवाज है पाकिस्तान के, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने हाई लेवल पे भी ये काम होता है। पहले तो हम समझते थे कि गाँव में किसी की। खाकवानी साहब ये एक सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं, अगर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ ये मुकदमात खत्म हो जाते हैं, अब अली जफर साहब ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, कुछ ही दिनों में वजीर आजम को पेश कर देंगे, तो क्या ये ग्रुप खत्म हो जाएगा? नहीं देखें बात सुने, केस तो भी खत्म नहीं हो सकता। केस की पाकिस्तान के जो इस वक्त कानून है उसकी हुक्म ही यही है कि पहले लोग को पकड़ लो और फिर वो सारे कई साल उसके खजल ख्वारी होती रहे। चले अगर जहांगीर तरीन साहब बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो क्या ये ग्रुप खत्म हो जाएगा? बीबी सुने ना, मैं बताता हूँ जी। तो ये बुनियाद FIR की ये है कि पहले किसी को पकड़कर उसको अपना निशाना बनाकर उसको नुकसान पहुंचा दो और फिर कई सालों के बाद जब वो बरी हो जाएगा तो फिर कहेंगे ओ हो जी वो उस वक्त फलाना कर गया था, फलाना कर गया था। उसकी तो तमाम आपने उसकी इज्जत, उसकी अपना फैमिली में, उसके लोगों में आपने एक तजरील तो करा दी ना जनाब। तो अगर ऐसा काम इतने बड़े दफ्तरों में हो रहा है और इतने लोगों के खिलाफ हो रहा है और उसमें कोई बंदा उसका साथ खड़ा होकर उसका मुकाबला ना करे, तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। लहर यहाँ तक पहुंच गई है। दूसरी बात, अगर ये नहीं होता तो अगर इंसाफ की क्या बुनियाद है? इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ केस हुआ था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इस्लामाबाद में किया था कि इन्होंने PTV के दफ्तर पे हमला किया है और वहाँ तोड़ फोड़ किया, लोगों को मारा पीटा है। तो इमरान खान का नाम था, FIR झूठी थी। इमरान खान तो वहाँ गए ही नहीं, ना उनका कोई बंदा वहाँ गया। वहाँ लोगों ने अंदर टीयर गैस फेंका, वहाँ के लोग मुश्तइल हुए, उन्होंने जाके जो नजदीकी चीज थी तोड़ दी। अब वहाँ पर तो केस तो अब जाके खत्म हुआ जब वजीर आजम बने 2018 के अंदर। तो 3 साल तो केस चलता रहा जनाब।
ठीक है सर, शौकत बसरा साहब से हम जवाब ले लेते हैं आपके इन तहफ़्फ़ुज़ात का। खान का भी केस चलता रहेगा। अब ये चीजें गलत जो चीजें हैं ये ठीक होनी चाहिए। बसरा साहब कैसे ठीक होंगी ये गलत चीजें? पहली बात कैसे ठीक करेंगे आप? पहली बात इंसाफ की वजह से तहरीक इंसाफ बनी थी, आज वहाँ पर भी इंसाफ ना हो तो फिर बंदा किधर जाएगी? बताएं भाई, कहाँ जाएंगे अगर तहरीक इंसाफ से भी इंसाफ नहीं मिलेगा? नवाब इसहाक खाकवानी साहब की इस पार्टी के लिए, जहांगीर तरीन साहब की इस पार्टी के लिए एक लंबी जद्दोजहद है और बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और मैं समझता हूँ कि इनकी जद्दोजहद के बाद तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वज़ीर आज़म बने, तो जाहिर है कि जब ऐसी चीज़ें हो रही होंगी तो बीइंग अ सीनियर लीडर्स तो डेफिनेटली उनकी हार्ट बर्निंग होगी। लेकिन जैसे उन्होंने खुद ये कहा कि जब प्राइम मिनिस्टर को उनके नोटिस में बातें आई, प्राइम मिनिस्टर ने सबको बुलवाया और उन्होंने कहा मैं आपको एश्योर करता हूँ किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। इसी तरह आपने भी खबर दे दी, मैं भी आज वहाँ पे सीएम हाउस में था, सईद अकबर नवानी साहब, एक दो दोस्त जो इसी ग्रुप में तरीन साहब के साथी हैं, वो मिले हैं। उन्होंने कहा जी कि आप मुझे बताइए, मेरे पास तशरीफ़ लाइए कि अगर कोई भी आपके खिलाफ कर रहा है, कोई इंतकामी कार्रवाई है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ अभी जो खकवानी साहब ने बातें की हैं वही बातें हम कर रहे हैं। इवन नज़ीर चौहान साहब तो कह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब हैं ही नाअहल, देखिए उनकी पार्टी के लिए कोई खिदमत नहीं है। मैं अभी फिर कहता हूँ वो तो आज़म इमरान खान को भी नाअहल कह रहे हैं। देखिए उनको मैं फिर कह रहा हूँ अगर वो प्रोग्राम में होते तो मैं ज़रूर जवाब देता उनकी बात का कि चौहान साहब को 2.5 साल बाद याद आया कि वो नाअहल हैं या उन्होंने वज़ीर आज़म साहब के मुतालिक बात की। तो मेरा ख्याल में चौहान साहब का फिर कहूँगा कि उन्हें बोलने से पहले तोल जरूर लेना चाहिए। सर उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, डिसिप्लिन की कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ। जब आप सियासी गुफ्तगू करें तो सियासी मसाइल उन पर बात करें। अगर आपको इतना ही इशू है और इस किस्म का आप समझते हैं कि देखिए मैं फिर कह रहा हूँ और तरीन खाकवानी साहब मेरी बात को ज़रूर इंडोर्स करेंगे, ऐसी बात ग्रुप में से ना तरीन साहब ने कही है, वो आज भी कहते हैं हमारा लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा। और अभी नवाब साहब ने भी यही बातें की हैं। तरीन साहब तो ये कह रहे हैं लेकिन उनके ग्रुप के मेंबरान तो कुछ और बात कर रहे हैं। मैं यही करने लगा हूँ, अगर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, चौहान साहब को ये समझते हैं तो वो तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत कर आए हैं, तो वो कहें कि ये है जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपका इस्तीफा, किसी टॉक शो में चले जाएं या लीडरशिप को दे दे और जाके इलेक्शन लड़ लें। तो सर पार्टी क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? देखिए मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ना वो पार्टी के चेयरमैन के बारे में टीवी पर बैठकर बातें कर रहे हैं। वो एक चेयरमैन का प्रेरोगेटिव है, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं कंट्री के, वो डिसाइड करेंगे, ना मैंने डिसाइड करना ना किसी और ने करना है। लेट्स अब जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात है कि आप सियासी गुफ्तगू करें जैसे नवाब साहब ने अभी की है, जैसे बाकी दोस्त कर रहे हैं। चौहान साहब को आप मैं कोट कर रहा हूँ, मैंने भी 4-5 उनको टॉक शो सुने, लेकिन आज शायद उनको ये समझ आ गई है। मैं भी एक टॉक शो उनको सुनकर आया हूँ, बल्कि यहाँ तक भी मैंने सुना, उन्होंने कहा मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। इसलिए बंदे को जब आप बात करते हैं तो आप हम सब सियासी कारकुन हैं, मसाइल आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं आपके, लेकिन इस हद से आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे आप ये समझें कि अगर आप ज़ाती गुफ्तगू करनी शुरू कर देंगे तो उससे मसाइल बढ़ेंगे। सदीक अल फारूक साहब आप क्या समझते हैं? जी आप क्या समझते हैं कि इस तरह से कोई भी बैठ के बात कर, अगर आपकी पार्टी में इस तरह से कोई भी शख्स उठ के पार्टी के लीडर के बारे में टीवी पर बैठकर कोई बात करे तो पार्टी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? देखिए वो तो करेगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से फिलहाल कोई बात नहीं करता। उज़मा नुमान साहिबा जी, आपके सामने जो बातें अपना खाकवानी साहब ने रखी हैं और जो बातें दोबारा बसरा साहब ने की हैं, मैं उसकी बुनियाद पर बात करता हूँ। ठीक, देखिए ये बात सामने आई, अपना खाकवानी साहब ने कहा कि जो काम नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब नहीं कर सके, उन्होंने नहीं किए, वो इमरान खान साहब और बुजदार साहब कर रहे हैं। नहीं, इमरान खान साहब का नाम उन्होंने लिया, प्लीज। FIR आप देखिए साहब के सामने कही जा रहे हैं आप। सुन ले नवाब साहब ने ये बात नहीं की। एक लम्हा नाम, अच्छा जी नाम नहीं लिया आपने, नाम नहीं लिया, लेकिन जो कुछ बुजदार ने किया, एक लम्हा यार बात सुना है मैं ना सो पे, चलो अपने अल्फाज से वापस ले लो। कभी इशारे के राय से भी बात हो, नवाब साहब से अल्फाज से वापस, लेकिन नवाब साहब को कोट ना करें। देखें अपोजिशन इशारे के नायब, मैं जो बात कर रहा हूँ सुन ले आप, मैंने नोट्स लिए हुए हैं, आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें बसरा साहब, मुझे बात करने दे। ठीक है, बड़े तो भाई उन्होंने बुजदार साहब का कहा, बुजदार साहब ने जो बातें की हैं, बुजदार साहब जो करते हैं वो इमरान खान साहब के पूछे बगैर कोई एक कदम चल सकते हैं, वो ये चलते हैं नहीं चलते। दूसरी बात फिर अभी बसरा साहब ने की कि उनको जनाब इमरान खान साहब ने, इनके लीडर ने यकीन दिलाया
कि जनाब बिल्कुल आपके साथ इंसाफ होगा, अगर कोई ज्यादती हुई उसका अजाला होगा। अच्छा जी, जहांगीर तरीन साहब के साथ, उनके ग्रुप के दोस्तों के साथ, या ग्रुप ना कहें उनके दोस्तों के साथ आपने ज्यादती की, जब उन्होंने अब अपने पंजे दिखाए तो आप कहते हो नहीं हम आपके साथ ज्यादती ठीक कर देते हैं जी, इंसाफ करते हैं। तो वो जो दूसरे लोग जिनके खिलाफ आपने झूठे केस बनाए और सुप्रीम कोर्ट से उनके आपके मुकदमों के खिलाफ फैसले आए और सुप्रीम कोर्ट ने उन मुकदमात को खत्म किया, उनके बारे में क्या है? इसका ये मतलब, इस सारी बात से ये साबित होता है, इस सारे झगड़े रगड़े से, कि इमरान खान इंतकाम लेता है, झूठे मुकदमात कायम करवाता है, कभी बुजदार को आगे करता है, कभी किसी और को आगे करता है, और फिर जब मुकाबल में बंदा खड़ा हो जाता है बिलखुसूस पार्टी के अंदर से और हुकूमत जाती नजर आती है, फिर कहते जनाब असी हाजिर हाँ हुजूर, असी तो क्यों, असी तो अंडर राजीनामा करने हैं, फिर राजीनामा करने पे आ जाते हैं। तो भाई जुल्म करते क्यों हो, ज्यादती करते क्यों हो? बात यह है। बताएं बसरा साहब। देखिए, ये अपने गम अपने दुख जो है ना दूसरों का नाम ले लेके बताई जा रहे हैं। बस करो। सुने बात तो सुन ले, बात तो गुस्सा तो ना करें ना। अभी इनकी मायूसी का आलम देखें, इनकी, मैं कहता हूँ ये तो इंतहा है मायूसी की, कि जहांगीर तरीन साहब को जाहिर है इन बेचारों ने बड़ी कोशिश की कि दोबारा से जी हम वहां से देख लें, चूंकि हमारी कहीं दाल नहीं गल रही, उनसे ही हम लड़ पड़े। भाई सिद्दीकुल फारूक साहब, आप सुनने अपनी बात नहीं। अच्छा, आप मेरी गुजारिश, आप ही की बात। अच्छा, मेरी गुजारिश, मेरी तो बात ही नहीं है। खुदा रू जान देनी है बड़े भाईजान, और मैंने आपकी बात पर बात। बड़े भाईजान आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। अच्छा बसरा साहब, एक बात मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछ लेने दें। लेकिन इन्होंने एक बात कही है उस्मा जी, आपने कहा कार्रवाई, आपका एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है 7 बंदों का, फिलहाल चले उसको 7 ही कहते हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? उनको निकाल दें पार्टी से। बात को छोड़ें, आप सवाल उस्मा साहब आप मुझसे पूछें, ये तो आप इधर की बातें करें। चलें सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे एक बात पे बड़ी हैरत होती है, शेख रशीद साहब बार बार ये बात क्यों कहते हैं कि शहबाज शरीफ तो मेरा आदमी है, बार बार क्यों ये बात करते हैं? आज भी उन्होंने ये बात कही है। मुझे ये बताइए कि शेख रशीद की आज तक कोई पेशगोई सच्ची साबित हुई है? देखिए फारूक साहब, ये कभी कोई बात ऐसे अल्फाज नहीं, ऐसे अल्फाज नहीं। देखिए तो अगर उनकी, आप क्या जानते हैं, आप उनको देखिए ऐसे, हमने एक स्टेज पे आप अगर ये गुफ्तगू करनी है तो उनके सामने करें। मेरी बात सुन लेना, मेरी बात सुन ले, जरा सब्र करें। अभी चौधरी निसार साहब हलफ ले रहे हैं, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी, ठहर जाइए जरा, आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। चौधरी निसार साहब मंडे को हलफ ले रहे हैं, जरा सुकून रखें आप। ये तो आप आगे आगे देखें ना होता है क्या, मुझे पता है आपकी जो इस वक्त कहानियां पाते हो और यार आप अपनी पार्टी की बात करें तो कहानी, आप कहें तो रियलिटी। आप इमरान खान की बात करो। नहीं सर, ये भी बड़ी अहम खबर है। सिद्दीकुल फारूक साहब मेरी बात सुन लेना, ये भी बड़ी अहम खबर है कि सियासी मंजरनामे पर हम देख रहे हैं कि चौधरी साहब की वापसी हो रही है, तो ये भी बड़ी अहम खबर है, इसे निगलेक्ट तो नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, 3 साल के बाद हल्फ ले ना, वो हमने कहा था कि हल्फ ना ले। सुना है उनकी मुलाकात भी होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब के साथ, सुना है उनकी मुलाकात भी मुतवक्किल है शहबाज शरीफ साहब के साथ। मेरा मतलब है कि इसी मुल्क के वो शहरी भी हैं। अब जब कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली का जाके हल्फ उठाएंगे और अगर मुलाकात कर लेते हैं तो क्या है, कोई खुदा न खास्ता एक दूसरे के कत्ल नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। सर क्या उनकी वापसी की गुंजाइश है? नून लीग में कोई जगह है उनके लिए? बात जी, मैंने फैसला तो नहीं करना, अगर मैंने फैसला करना हो तो फिर तो कोई गुंजाइश नहीं। सर आप पार्टी का रहनुमा है, बड़ों के फैसलों का कुछ तो आपके इल्म में भी होगा। क्यों तंग कर रही है? मतलब पहले हालात खराब है, वो ना पहले जलसे जुलूस होने थे, हुकूमतें खत्म होनी थी, फिर उसके बाद जहांगीर तरीन साहब वाली भी मायूसी हो गई, अभी वो ऊपर से वो हलफ उठा रहे हैं, तो वो क्या अभी देखे ना सिद्दीकुल फारूक साहब को जवाब ही नहीं बन पा रहा। इस पे हम बात करेंगे, इसाक खाकवानी साहब से। जी, इसाक खाकवानी साहब से मैं ये पूछना चाहूंगी, एक जुमला और अर्ज कर दूं। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं ये अर्ज करूं कि देखिए, मुझे अल्लाह ताला ने बात करने की तौफीक अता फरमाई हुई है। मैं प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन भी रहा हूं और स्पीच राइटर भी रहा हूं। शौकत बसरा साहब मुझे, लेकिन आज आपसे जवाब नहीं बना, मैं अपनी बात आज जवाब नहीं बना आपसे। मैं ये नहीं कहना चाहता, चौधरी निसार साहब मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप अपनी औकात में रहे। देखिए मैं अपनी औकात में रहे। आपको बड़े भाई हैं, तो वो जवाब चाहिए जो आपको अच्छा लगे। बड़े भाई हैं, मुझे गाली भी देंगे तो मैं कहूंगा सिद्दीकुल फारूक साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम आपकी ज़हनी हालत,
ज़हनी हालत और ज़हनी कैफियत को समझ सकते हैं। सियासत में बड़ी अच्छी रिवायत है कि आप बड़े भाई समझ के इग्नोर करें। इसाक खाकवानी साहब, अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो आइंदा का लाहे अमल क्या होगा? ये तो देखिए मफरूजा है। अब ये वो तो जो बात होगी, ग्रुप सारा इकट्ठा होगा। जिनके साथ ज्यादती हुई है पिछली दफा, उनके अदाले के लिए आज उनकी आपके सामने मुलाकात भी हो गई है, क्योंकि वो खाने पे परसों पता लगा ना कि जनाब लोगों के साथ इस तरीके से रवैया किया जा रहा है। ऐसी उसकी नौयत जब भी कोई चीज होगी, और अल्लाह करे कि ना हो इस किस्म की कोई चीज, ताकि ये एक चीज अगर खुश उसलूबी से आपस में कोई हल हो जाए तो उसकी अच्छी बात है। अगर नहीं होता हल तो फिर वो जो दोस्त इकट्ठे होंगे, जो उनका मजबूरी फैसला होगा उसके मुताबिक काम किया जाएगा। लेकिन सर ग्रुप के मेंबरान तो कह रहे हैं जो फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे हम उसके मुताबिक चलेंगे। वो सब लिहाज में अखलाक में लोग यही कहते हैं कि जो लीडर करेगा, मगर लीडर जो है वो लीडर सिर्फ उस वक्त तक रहता है जब सबका कंसेंसस और सबसे बात करके करे। तो सर कुरान पे हलफ लिया है ना सबने वफादारी का? सर कुरान पे हलफ लिया है ना सबने उस इजलास में? कोई एब्सोल्युटली नॉट। कोई किसी ने कुरान नहीं उठाया। एक करारदाद उन्होंने पेश की और उस पे हल्फ उन्होंने उस तरह का लिया जिस तरह से मतलब है आप अहद करते हैं कि हमने ये किया। पीछे वो चूंकि लॉन में मीटिंग हो रही थी, लॉन की दीवार के साथ सारा मीडिया खड़ा था, उन्होंने जो सुना लोगों ने बात की कि जी कुरान पे हल्फ होना चाहिए, ये होना चाहिए। लोग ऐसी बातें करते हैं फिर बाद में मुकर जाते हैं, ये है वो है। तो ये एक बड़ा मुकद्दस चीज है। तो एक दो दोस्तों ने खड़े होकर कहा कि नहीं, हमें आपस में एक दूसरे पे एतबार करना चाहिए और इस किस्म के कुरान की चीज में सियासत को आगे नहीं आगे करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर इसाक खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी और इख्तलाफात के हवाले से। शौकत बसरा साहब, कुछ हलकों में ये कयास आराई भी की जा रही है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा बहरान पैदा हो रहा है जो आने वाले दिनों में कोई बड़े तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। वैसे कल से जब उन्होंने अनाउंस किया तो हम तो यही देख रहे थे, हर चैनल पे हर मीडिया यही गुफ्तगू कर रहा था, बस जी अब हुकूमत मरकज़ में भी गई, सूबे में भी गई, अब तो बस। और ख़ास तौर पे सिद्दीकुल फारूक साहब गुस्सा कर जाते हैं। ये इन्होंने तो सुना वो मिठाइयाँ बांट दी इन्होंने और काफ़ी खुशियाँ मना रहे थे। ये तो सर अपोजिशन तो खुशी मनाएगी। वो अपोजिशन इसलिए ना, वो इनसे तो कुछ हो नहीं पा रहा। इन्हें देखा देखें जी, ये देखें, ये कह रहे थे नून में से शीन निकलेगी, ये पीटीआई में आपस में ग्रुप बंदी हो गई। तो हमने कल भी हम प्रोग्राम में यही कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की एक्चुअल जो सूरत हाल है, सबसे बड़ी पार्टी और वाहिद फेडरल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप देख लीजिए गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत है, अब सिंध में आप देख लें, केपी में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, तो ऐसे इश्यूज आते रहते हैं। चूँकि उसकी वजह क्या है, पहले क्या होता था, लेकिन ये कोई छोटा इशू नहीं है। मैं बताऊँ उसमें पहले क्या होता था। पहले ये होता था कि अगर आपका अजीज रिश्तेदार वारदात डालता था, उसको प्राइम मिनिस्टर अपना जहाज देता था, वो पतली गली से निकल जाता था। यहाँ पे सारे के सारे लोग दिहाड़ियाँ लगाते थे, यहाँ पे अपनी एम्पायर्स खड़ी की जाती थी, गरीबों को लूटा जाता था। ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था यहाँ पे कि अगर आपकी पार्टी में कोई बंदा होगा उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होंगी, वो जेल में जाएगा, उसके खिलाफ। लेकिन शौकत बसरा साहब, ऑपोजिशन ये कहती है कि जब हुकूमती शख्सियात पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हो रही होती है तो उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। अच्छा। जबकि ऑपोजिशन के रहनुमाओं को अभी इंक्वायरी शुरू भी नहीं होती, उससे पहले ही जेलों में डाल दिया जाता है। आप मुझे बताइए, अलीम खान जो अभी भी सीनियर मिनिस्टर हैं, उस वक्त भी जब अरेस्ट हुए थे सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब के अंदर, और उससे सीनियर मिनिस्टर से पहले आप देख लें उनकी जो पार्टी के लिए स्ट्रगल थी, पंजाब के वो सदर थे। अब आगे चले जाएं, सब्तैन खान मिनिस्टर थे, वो अरेस्ट हुए। बात ये नहीं है, असल में आप 70 साल अभी सिद्दीकुल फारूक साहब कह जाते हैं, क्योंकि आमरीत में भी ज़्यादा यही लोग उनके साथ रहे, आमरों के साथ, और आमरों ने उनकी परवरिश की। तो तहरीक इंसाफ तो पहली बार हुकूमत में आई है, हमने तो हिसाब देना ही। अच्छा बात तो सुन लें, एकदम गुस्सा तो ही कर जाते हो बड़ा। 2-2.5 साल हमें हुए इक़्तिदार में आए हुए,
ये तो 4-4 बारी इन्होंने लिए। अच्छा ये हम मुझे बताएं, अच्छा सुनते लो ना सर, बहुत कम रह गया, आपको भी टाइम देना। इन तमाम केसेस दोनों पार्टी ने उसके खिलाफ बनाए थे, हमने तो बनाए ही नहीं थे। जी सिद्दीक अल फारूक साहब। नहायत मुख्तसर जी, पहली बात तो ये है कि हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब को जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब जाने और इमरान खान साहब जाने, हमारा कोई लेना। लेकिन सर उन्होंने ये कहा है कि इस पर मुशावरत होगी। लेकिन सर उन्होंने ये कहा है कि ये पार्टी उनका अंदरूनी मामला, लेकिन इस पर हम मुशावरत करेंगे। क्या मुशावरत करेंगे? मुशावरत का मामला, लेकिन मतलब है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि बस हम मिला लें। अगर हम वो काम करते ना जो बाज़ लोगों का ख्याल है तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत कब की गई हो। दूसरी बात, जो ऐसी सारी गुफ्तगू से जो इनकी गुफ्तगू भी इन्होंने भी की है, बसरा साहब ने भी, तो जो हमारे जाने वाले बुजुर्ग दोस्त हैं उन्होंने भी की है, उसमें ये बात ये मानते हैं, वो कहते हैं इन्होंने ज्यादती की और इमरान खान साहब कहते हैं अच्छा जी ज्यादती हुई है तो हम अजाला करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर अपने लोगों जिन्हें ये पसंद नहीं करते या उन्हें अगर बगावत की बू आए तो उनके पेश कसने की कोशिश करते हैं, तो फिर अपोजिशन के खिलाफ तो ये सब कुछ करते हैं। इंसाफ कहाँ है? चौधरी निसार अली खान साहब हलफ उठा रहे हैं, इस बात पे आप घबराते क्यों हैं, डर क्यों रहे हैं और चिढ़ते क्यों, लड़ते क्यों हमारे साथ? वो तो आपकी पार्टी के यानी बात क्या है? ना मैंने बात की है ना कुछ किया, सवाल भी आप कर रहे हैं, सवाल भी आप कर रहे हैं और बातें भी आप बना रहे हैं। बात कर रहे हैं आप खुश और फाफा कुटनी वाली गल छोड़ और बसरा साहब फाफा कुटनी ना बन यार, पार्टी के साथ बी जमालो ना बनो, बी जमालो ना बनो, बी जमालो ना बनो, बी जमालो ना बनो। देखिए हम कल से सुन रहे थे आपको नून लीग, भाई आप लोग का तल्ले की उनका तू कौन, उन्होंने कहा खाम खा, भाई मामला था तरीके इंसाफ का, आप लुटियां डालते फिर रहे थे, आप सुना मिठाइयां बांटते फिर रहे थे, हुकूमत गई, अब हमारी बारी आज। मैंने ना लुटी डाली ना मिठाई बांटी। आपने कहाँ से मिठाई खाई? अच्छा सुन तो ले नहीं, आपने किससे मिठाई खाई? लोग मिठाई खाने में जल्दी भी बहुत करते हैं, फैसला आता नहीं है, अब मिठाई खाने की बात देते हैं। अभी हमारे ग्रुप में कुछ यार अपने मसाइल हल करो भाई, ग्रुप में हुआ लोगों के मसाइल हल करो, माने या ना माने हुआ तो महंगाई खत्म करो, पहले दिन से कश्मीर का मसला हल करो। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਨੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, वहां पे कोविड है और आप कह रहे हैं इलाज करके सानू भेजा है, चलो मिन्नतें करके। सिद्दीक अल फारूक साहब आप देखें, एक तरफ आप कहते हैं बुलेटिन जारी करते थे, आज तो सुन लेना, हमने भेजा है ना, अभी अगर आपको जरा भी एहसास होना कि जायदादें प्रॉपर्टियां फरोख्त हो रही हैं, वापस आ जाए, खुदा को जवाब देना है, यहाँ पे आप तो आपके पास कोई बात, महंगाई की बात करें, 3 बार आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आपने अस्पताल बनाए हैं यहाँ पे, और छोटे भाई कह रहे हैं मैंने भी इलाज कराने बाहर। सर चले उन्होंने तो जो किया, अब आप लोग भी महंगाई का कुछ करें, अवामी मसाइल का ये हमारे लिए रियल चैलेंज है। इंशाल्लाह इसके लिए फुहार फुटिंग में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, हमें भी इस बात का अंदाजा है कि हमें आवाम को रिलीफ देना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, सिद्दीक अल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वक्त खत्म हुआ, अल्लाह अपने के बाद।